वहाँ पे मैंने कुछ जगह देखी, गाड़ियाँ हीट अप हुई थी, सीज़ हुई पड़ी थी, उसकी स्मेल आ रही थी जलने की, टायर के जलने की और टायर वायर वगैरह जलने की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो लोग गलत यूज़ करते हैं, बार बार ब्रेक्स यूज़ करते हैं। अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग होते हैं और गलती करते हैं, उनको इन रोड्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरी तबीयत देखें तबीयत ठीक नहीं है। और कल बहुत थक हो गई थी। बाबू सर पे चढ़े और फिर बाबू सर से नीचे चिलास पे उतरे। तो ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये बाबू सर का टॉप है। वहाँ से हम नीचे उतरे और जैसे आप नीचे उतरते हैं बाबू सर टॉप से, तो ये होटल आता है। ये है पाकिस्तान होटल। क्योंकि मैंने असल में जाना था, जगरोट में स्टे करना था, लेकिन देर हो गई थी, बच्चे भी थक गए थे, तो मुझे लग रहा यहीं पे स्टे करना चाहिए। तो अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम है, मैंने पैकिंग करनी है और चिलास की गर्मी शुरू होने से पहले ही मैंने चिलास को क्रॉस करना है जगलोट की तरफ, ठीक है। और बकाया इस होटल का रिव्यू क्या है, बहुत ही बेसिक सा है। अगर आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब ओके है, ठीक है। इन्होंने रूम के चार्जेस लिए हैं 3000 रुपये एक रूम का चार्जेस है, 2 बेड हैं उसमें। और वॉशरूम पानी इतना ठंडा है, वैसे यहाँ पे ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। बिना फ़ैन के हम सोए हैं, कम रज़ाई लेके सोए हैं, कंबल बनी रज़ाई, मोटी रज़ाई। लेकिन मुझे तो ठंड वैसे भी कम लगती है, तो टी शर्ट पहनी हुई है। और ये जो इनकी पब्लिक वॉशरूम्स हैं, ये भी बहुत अजीब किस्म के हैं गांव के। और सर्विस, मतलब सर्विस में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अच्छा, ये खाना भी दे देते हैं, खाना इनका अच्छा है, खाने का टेस्ट डिफरेंट है। रोटी इतने मज़े की रोटी है, आप लोग खाना खा सकते हैं। खाने के लिए रिकमेंडेड है डेफिनेटली। स्टे के लिए तब रिकमेंडेड है अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है। तो आप पीछे मेरे चिलास है, चिलास की तरफ मैं जाऊंगा। और अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा एपिसोड बनेगा, क्योंकि देखें ना, असल में सफ़र में इतना पता नहीं चलता, बच्चे भी साथ में हैं और रोड बुरी भी आती है, ख़राब भी आती है। पहले तो मैं हेलमेट के साथ कैमरा लगाता होता था, उसी के साथ ही मेरा माइक होता था। तो जो आप जा रहे हैं, आप साथ में बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन असल में बच्चे हैं मेरे साथ, और बच्चे हैं भी दोनों फ्रंट टैंक पे। तो उसकी वजह से जो मेरा कैमरा माउंट है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा था। एक तो दिखाई भी नहीं दे रहा था और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने मोटरसाइकिल पे माउंट लगाया। मैं दिखाता हूँ, वो मेरी बाइक खड़ी है। ये इनके वॉशरूम्स हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, यहाँ पे स्टे करते हैं। जिन्होंने ऊपर चढ़ना हो, चढ़ने से पहले यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। देखें वो बाबू सर टॉप, वो नज़र आ रहा है चोटी, उस पे बर्फ़ नज़र आ रही होगी। ये देखें, यहाँ पे ना बाबू सर टॉप है, इस साइड पे, यहाँ पे चोटी पे बर्फ़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इनकी पब्लिक वॉशरूम्स हैं। जिन्होंने यहाँ से चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है ना बाबू सर टॉप की। एक मिनट, मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाऊं। ये वॉशरूम्स हैं इनकी पब्लिक। इतना ठंडा पानी है, गर्म पानी भी नहीं ये देते, कहते नहीं ये गर्म पानी नहीं है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा, मैं तो ठंडा पानी से कर लेता हूँ, लेकिन वो बच्चों का था, मुझे लगा उनके हाथ मुँह धुलाऊँ, लेकिन वो पानी उनके इस्तेमाल का नहीं है। अब ये देखिए, अब ये माउंट मैंने इधर लगाया हुआ है। अब इसके साथ मैं लगा तो लेता हूँ केबल किसी तरह, लेकिन वो फिर भी बच्चों को डिस्टर्ब करती है। इधर दोनों बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है। कल तो हम गिरते गिरते बचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे जगह हैं लैंडस्लाइडिंग वाले, जब आप बाबू सर टॉप आते हैं, और चढ़ाइयाँ उनकी बड़ी स्टफ़ है, ठीक है। स्टिफ बोलते हैं शायद, या टफ बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम सफ़र करेंगे। कल पता नहीं हमने 245 किलोमीटर कवर किया है, कितना किया है, लेकिन आज इंशाल्लाह हो सकता है हमारा सफ़र ज़्यादा कवर हो जाए, 300 किलोमीटर तक हो जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कोशिश होगी
कि हम सोच तक पहुंच जाएं। बाबूसर टॉप किसी तरह खुंजराब हम कर लें, अगले दिन हम खुंजराब कर लें, और उसके बाद जो बकाया जो जगहें होंगी ना जहाँ जहाँ पे घूमना है वो हम वापसी पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी थक गए हैं, वो भी कहते हैं कि पता नहीं अब वो आप कहाँ लेके जा रहे हो। अब कहते हैं कब आएगी वो जगह जहाँ पे आपने जाना है। उनको क्या पता। मैं उनसे बाबा बोलता हूँ कि यार टूर है, टूर में यही होता है, यहाँ पे रुक गए, वहाँ पे रुक गए, यहाँ खाया वहाँ खाया। कितनी आपने जाना का है, तुम्हें पता नहीं है तुमने कहाँ जाना है। तो चले, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ये पूरा खुंजराब पास का टूर बन रहा है। पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, कैसे बनेगा। फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा टूर कर रहा हूँ, वो भी बच्चों के साथ। तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ कि वीडियो की मैं थोड़ी सी ना क्वालिटी अचीव करूँ। तो इस तरह करेंगे, आप लोग साथ में रहिएगा, पूरी सीरीज़ देखिएगा। और साथ में रहने के लिए, सीरीज़ में देखने के लिए आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और क्या बोलूँ यार, बातें करनी आती नहीं है कि इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने बात कर लेता हूँ। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अभी आगे राइड पे। चाय वगैरह मैंने अभी पी ली है, मैं पैकिंग करके बाइक दिखाऊंगा और फिर निकलेंगे राइड पे। यहाँ पे से पूरी अभी 30 किलोमीटर, 30 नहीं तकरीबन 27-28 किलोमीटर अभी रहता है चिलास। वो सारी उतराई है, लेकिन इतनी डेंजरस उतराई नहीं है जो हम वो उतराई करके आए हैं ना, ऊपर से खुंजराब पास से होके आए हैं, वो डेंजरस है। मैं आपको थोड़ा सा ना उसे जूम करके दिखाता हूँ मोबाइल पे, फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ से आए हैं, और ये लिखा हुआ है बाबूसर टॉप 11 किलोमीटर, नारान 77, मासेरा 211, और ये गोभी पेंट्स का पे लोगो लगा हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरा ये जो ट्रिप है इसके लिए मेरे साथ ताउन किया है गोभी पेंट्स ने, ठीक है। इसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया गोभी पेंट का, पेंट फिक्स का भी। पेंट फिक्स जो कंपनी है वो गोभी पेंट्स की सब्सिडायरी कंपनी है, जो पेंट भी देती है और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करके देती है, यानी अप्लाई करके देती है कि भाई आप पेंट हमसे ख़रीदें, हम आपको अप्लाई भी करके देंगे, आपकी टेंशन मुक गई, सारी ज़िम्मेदारी हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पेंट फिक्स, बहुत बहुत शुक्रिया गोबीस, थैंक यू। ये गाड़ी आ रही है बाबूसर टॉप से 11 किलोमीटर करके, वो देखें। अरे इतना ठंडा पानी है यार यहाँ का। ये सुबह सुबह का नज़ारा है, वो चोटी पे धूप लग रही है, वो बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पहाड़ियाँ तो नहीं कह सकते, पहाड़ हैं बड़े बड़े। ये देखें ना, पता नहीं अब ये नहीं समझ रहा कि धूप किस तरफ। अच्छा, हमने नमाज़ इधर पढ़ी है, इस साइड पे हमने नमाज़ पढ़ी है, तो मतलब है ईस्ट उधर है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, धूप। मैं आपको मोबाइल से वीडियो बना के देता हूँ। ये वो होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया है। अब मैं आपको ये ऊपर से दिखा रहा हूँ दुकानों के पास खड़े होके। तो ये आपको सर्विस भी देते हैं, मतलब खाने पीने की, रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। तो ये होटल का है, फैमिली रूम्स भी हैं, खाना खा सकते हैं। और ये व्यू है, मैं आपको बाबूसर टॉप कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की। ये ऊपर ये सारे जो मकान ये नज़र आ रहे हैं ना, ये होटल्स हैं, और ये रोड भी है, ये रोड की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। ये देखो गाड़ी चल रही है ना, ये सारी चढ़ाइयाँ हैं ऊपर तक, यू ऐसे मुड़ मुड़ के ये सड़क ना, ये ऐसे ऐसे होके आती है, ऐसे ऐसे। ये देखें, यहाँ बिजली की सहूलत है लेकिन गर्म पानी की सहूलत नहीं है। वो देखें बाबूसर की चोटियाँ, ये देखें बर्फ़ नज़र आ रही है। धूप शायद उस साइड से निकल रही है, तो इसलिए मोबाइल में ना उस साइड पे जूम करके ना अंधेरा हो जाता है। ये देखें, होटल की लोकेशन अच्छी है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बिल्कुल आप लोगों के पास कोई और सोर्स नहीं है और बहुत थके हुए हैं, जिस तरह कि मैं थका हुआ था, बच्चों को मैंने सुलाना था, आज 9 घंटे की मैंने उनको नींद करानी थी, क्योंकि कल वो कम सोए, कल वो 6 घंटे सोए, और आज मुझे लगा मैं उनको 9 घंटे सुलाऊँ। तो इसलिए मैंने जल्दी यहाँ पे मगरिब के टाइम ही मैंने यहाँ पे बुकिंग कर ली। जैसे मैं नीचे उतरा तो अल्लाह का शुक्र है, जगह मिल गई। इसका पाकिस्तान होटल का
नंबर तो लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल काम नहीं कर रहे। पता नहीं नंबर लिखे हुए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पे भी नंबर लिखे हुए हैं। और इस साइड पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉप व्यू है। अच्छी खासी ठंड है, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, अभी मैं बच्चों को रेडी कर रहे हैं। मैं अभी ऑयलिंग करूँगा बाइक की चेन की और जो जो नट बोल्ट्स वगैरह, क्योंकि कल बाबू सर चढ़ते जाता वो चीची की आवाज़ आने लग गई थी। अच्छा, एक रोड बहुत ख़राब है, महांडरी जो है ना, महांडरी पुल, वहाँ से लेके कागान तक जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है कि मतलब इंतहा की ख़राब है। तो वो करके ना उसके बाद बाइक में से चीची की आवाज़ आनी शुरू हो गई। बाइक खुश हो गई थी क्योंकि मिट्टी धूल वगैरह। तो मैं बाइक की ऑयलिंग करूँगा अभी। वो WD-40 साथ में लेके आया हूँ नई ख़रीद के, क्योंकि ये चीज़ें सारी रखनी पड़ती हैं। मेडिकल किट, मतलब ये पट्टियाँ, पायोडीन वगैरह। अब एक मैं जब मेरी बाइक अभी गिरने लगी थी ना, एक को चोट लग गई, ठीक है, बच्चे को हल्की सी खराश आ गई। और देखो, पायोडीन भी मैंने लगाया, पट्टी भी लगाई। तो बस अल्लाह ताला का करम है। मेरे जूते निकल गए थे, जूते के तले जो ब्रांडेड शूज़ होते हैं ना, उसके वो नीचे ग्लू लगा होता है, वो निकल गए थे पानी की वजह से। तो मैंने उस पे, मेरे पास भी एल्फी पड़ी थी, बड़ी बड़ी वाली बोतल पड़ी थी, वो भी लगाई। तो ये सारी, अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब ये ट्रिप ख़त्म करूँ ना, तब मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस, एक गाइडेंस वाला पूरी वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या चीज़ आपको साथ रखनी चाहिए और कैसे वो आपको फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, तो अभी मैं बाइक की ऑयलिंग करके, ये बाइक मेरी खड़ी है, ये देखें। अभी मैं बाइक की ऑयलिंग शाइलिंग सारी करके उसके बाद राइड पे मिलते हैं। ठीक है, मैं ये चीची वगैरह इसकी ख़त्म करनी है, आगे बहुत राइड रहती है। और मेरी कोशिश होगी मैं इसको कहीं से अगर कोई सर्विस वाला मिल जाए ना, इसको मैं एक बार वॉश भी करूँगा, क्योंकि पूरी रेत धूल मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, सारी चीची की आवाज़ें आ रही थी, वो चीची की आवाज़ें मैंने ख़त्म करनी है। चीची चीची, गाड़ी बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसको वॉश करवा के उसके बाद दोबारा ये काम करवाऊँगा। काम कहाँ पे करना है? अच्छा, रिमेंबर, ब्रेक्स में नहीं करना, ठीक है? WD-40 कोई भी डिस्क पे नहीं करना आप लोगों ने। और कौन सी जगह रहती है जिसमें से आवाज़ आ सकती है? ये वाला पॉइंट है, जो चेन को तो अच्छे से लेना है, इसमें से चीची की आवाज़ आ सकती है। चेन को दोबारा दे देता हूँ। हाँ जी, तो मोस्ट प्रॉब्ली
अब खवास ख़त्म हो जाएगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके हो गया। चले जी, हमारी गाड़ी रेडी हो गई, यहाँ से निकलते हैं। सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अव्वलन व आखिरन, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हव्ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चले जी, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। अल्लाह करे हमारा ये सफ़र अच्छे से गुज़रे और सफ़र की सख्तियों से महफूज फरमाए, और बाकी जितने भी मुसाफिर हैं अल्लाह ताला सबको सफ़र की सख्तियों से महफूज फरमाए और सफ़र की सख्तियाँ आसान करे। तो चले जी, अब हमारा सफ़र टूवर्ड्स स्टार्ट हो गया चिलास। सुबह सवेरे 6:05 का टाइम है, और पता नहीं आज फिर से मेरे पास टाइम डेट का नहीं पता कि डेट क्या है। अच्छा ठीक है, अब 10 पहला पारीन 42 में चढ़ाई है, 10:43 गाड़ी है। वाम गिरी रहे वो 42 ला दायरे मोहम्मद 43 ना 43 दाची वाली दागा 44 मो 46 गण लिए मतलब वाड़ी की में सुना नुए गण लिए 10 ले 44 दा के दा में वाड़ी की गाड़ी लिया नहीं। चलो 44 ले दा 45 ऐसा बिल्कुल मुझे तरह वो नहीं 45 दायरे 46 दा 46 ओए दा 42 देवाजी गोरा आया को मैंने बोली दो सारी हम बिल्कुल मोहम्मद की तरह था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम क्या गिन रहे हैं। ये है हम ये जो चढ़ाइयाँ नीचे उतर रहे हैं ना, जो स्लोप्स नीचे जगह जगह पे स्लोप्स आ रही हैं, जो भी टर्न आ रहे हैं, तो उनको हम गिन रहे हैं। अब ये 46 टर्न्स हो गए ऊपर से, बाबूसर टॉप से ना एक एक करके हम गिन रहे हैं। अब 46 हो गए, ये आगे 47 है ये 47th टर्न है अब यहाँ पे, जहाँ पे शार्प चढ़ाई आती है, उतराई। ठीक है, 47 हो गए। चले जी, अब आगे मिलते हैं। कोई खूबसूरत नज़ारे आएँ तो हम देखेंगे, इंजॉय करेंगे। यहाँ पे होटल्स हैं, जैसे आप नीचे उतरते हैं बाबूसर टॉप से तो यहाँ पे होटल्स मिलेंगे। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी की सूरत में, या बिल्कुल अगर जो आपकी प्लानिंग हो ना, अगर आपने प्लान करना हो कि मैं चिलास नहीं पहुँच सकता, तो आप लोग इधर कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ने कोट भी पहन लिए, लेकिन आगे मुझे पता है कि आगे गर्मी आने वाली है अब सारी उतराई है नीचे तक। मैं फ़िलहाल दूसरे गियर में हूँ, दूसरे गियर में मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्लच मैं यूज़ नहीं कर रहा। क्लच जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपकी गाड़ी भागने लग जाती है, जो कि ठीक नहीं है। बाद में ब्रेक लगानी मुश्किल हो जाती है। अब मेरे हल्की हल्की मैं ब्रेक, अगली पिछली ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में दूसरे गियर पे है क्लच ज़ीरो। क्लच बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। ऊपर से नीचे तक जैसे क्लच आप दबाते हैं ना, तो वो उससे आपकी गाड़ी भाग जाती है। अच्छा, 46 टर्न्स हो गए। हाँ, अब आगे भी कोई टर्न है? हाँ, आगे भी है शायद कोई एक, लेकिन छोड़े, वो इतने बड़े बड़े नहीं है। वो 46 मैंने काउंट किए थे, तो 46 हैं। अब आगे को छोड़ देते हैं। 46 पे हम तकरीबन नीचे आ गए। सहीला बंदे लागी। देखिए, यहाँ सारे होटल्स हैं, रेस्ट कर सकते हैं। चढ़ाई करने से पहले भी आप आराम कर सकते हैं, गाड़ी को रेस्ट दे सकते हैं वगैरह माँ। और चढ़ाई से उतरने के बाद भी आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं, गाड़ी को आराम दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ जगह देखी, गाड़ियाँ हीटअप हुई थी, सीज हुई पड़ी थी, उसकी स्मेल आ रही थी जलने की।
टायर के जलने की और टायर वायर वगैरह जलने की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो लोग गलत यूज़ करते हैं, बार बार ब्रेक्स यूज़ करते हैं। अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग होते हैं और गलती करते हैं, उनको इन रोड्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी भी हम उतर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस दूसरे गियर में है। ओहो, एक उतराई और आ गई। वो देखो, आप बल्कि इसमें छुड़ाई दो। पहला चिकिया शुये तो लोंदर की था लोंदे पाल दा आई ने लोंदे प्ले दे पर सेटिंग करा दा 50 ना या कदे 47 आ वाड़ी की चुड़ाई मेनू केड़ा उठा मेले आ घाटा घाटा चुड़ाई ते खाली आ उठा मेला दा 47 वर्षला घाटा दो दाई होया खुदा से डेरा उतराई न सदा खाली दा ब्रिज दा पाल दा ना प्ले दे पर दिन की सेटिंग करा दा हमसे हो गो रहा। तो है ओहो 47 ला और दा 48 वा ਵਿੱਚ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਰਪ ਤੋਂ काफ़ी शार्प तो बिल्कुल प्यूज़ शहरिया मामूली तो अच्छी गौलिश है मसला का ही ये बड़ा शार्प था। ये आप उतराई में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जब आप गाड़ी चढ़ाते हैं ना चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चले जी आगे मिलते हैं, कोई अच्छी जगह मिलेगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जिस तरह के हमारे यहाँ जंगली पौधे होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं, जामुन का है या फिर खजूर है, तूत है, तो हमारे यहाँ रोड के किनारे यही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इधर जो है यहाँ पे खुबानी है, ये अखरोट है, सारे ये अखरोट यहाँ भरे हुए हैं, कच्चे अखरोट हैं। तो यहाँ पे वो हमारे जो फसलें जो फ्रूट्स हमारे यहाँ गर्मियों में होता है वो यहाँ पे होता ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने कभी पौधे ना देखे हो, क्योंकि ये टूर के लिए उस साइड पे तो आते नहीं है, हमारे लोग आ जाते हैं इधर। तो इनके यहाँ ये देखो, ये चेरी के बागात मिलेंगे, चेरी के तो आई डोंट नो बागात होंगे उधर गिलगित की साइड पे। और ये देखें, ये अखरोट के पौधे हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, इसकी लड़ियाँ सी बनी हुई है नीचे नीचे तक। अभी भी 16 किलोमीटर चिलास रहता है, हम अभी भी दूसरे गियर में ही जा रहे हैं। ज़्यादातर फसलों में है, मकई की फसल है। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर फसलों में मकई की फसल है, क्योंकि वो इस मौसम में वो उगाते हैं, फिर वो अपने जानवरों के लिए ना सर्दियों के लिए ज़ख़ीरा करते हैं। ये देखो, ये सारे पौधे साइड पे नज़र आ रहे हैं, अखरोट के पौधे हैं, गुच्छों में लगते हैं। ये भी जिस तरह के अंगूर लगते हैं ना गुच्छों में, इस तरह इनमें इनके भी गुच्छे होते हैं, 3-3 4-4 अखरोट एक जगह लग जाते हैं। और ये जो खेत हैं, खेत कितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये लोग खुद ही बनाते रहते हैं। इनके लिए उन्होंने पानी का इंतज़ाम भी किया हुआ होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, ये माहौल आप देख के ना आपको लगता है कि यार हम तो एक मसनूई दुनिया में रह रहे हैं, एक फ़ेक दुनिया में रह रहे हैं। हर चीज़ फ़ेक, हर एक चीज़ मसनूई। ये असली चीज़ है, ये असली लोग हैं, असली माहौल है, असली नेचर है, ओरिजिनल। जहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत इस तरह कंक्रीट वाली कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना, तो वो चीज़ आपको फ़ेक लगने लग जाती है कि नहीं ये फ़ेक है, असली नहीं है, नेचर नहीं है। ये लोग ये जो पत्थरों के घर, लकड़ियों के घर, ये नेचर चीज़ है। ये लोग बीमार भी नहीं होते, ये तो हाल ही डेली अपने घर तक आते जाते भी इनका इतनी एक्सरसाइज होती है जितना हम जिम में 2 घंटे एक्सरसाइज करके भी नहीं करते।
ये लोग बीमार नहीं होते, बीमारियां कम है इनके यहाँ। छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। चिल्लास माकावा द्रेकालोस तंगावे में लगी है। ये अब तकरीबन यहाँ से चिल्लास रह गया 8 किलोमीटर। बस अब ये थोड़ा सा ये लैंडस्केप दिखाना था आप लोगों को। तो खलीशी है, मुश्किल खलीशी है। लैंडस्केप दिखाना था आप लोगों को कि कैसी ये खुश्क पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी ये एक बच्चे का कोट भी उतार दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। और ज़रा लैंडस्केप चेक करें, बिल्कुल खुश्क पहाड़ी। रिकॉर्डिंग लग गया था खलीशी है। लोन लॉस किसका ये वैसे ये पौधे किस चीज़ के होंगे ये आप लोग बताएं कमेंट में। ये जो पौधे हैं ना, ये वाले जो लगे हुए हैं, ये वाले, ये जो लड़ियाँ बनी हुई है, शायद हम 0 पॉइंट की तरफ पहुंचने लगे हैं। ये कुछ गेट नज़र तो आया, पता नहीं कब 0 पॉइंट आएगा। नहीं ये तो कुछ है, कुछ पता नहीं मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है, आइडिया नहीं है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे जामे इस्लामिया। लग तो ऐसे रहा जैसे कोई ब्रिज टाइप का बना रहे हो, लेकिन एनीवे 0 पॉइंट अब बहुत पास में है। लेकिन पहाड़ों का लैंडस्केप देखें कैसा लैंडस्केप है। यहाँ से दरिया सीन दिखना शुरू हो गया। चुप अभी चुप करो, मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँ। ये देखें अब 0 पॉइंट दिखना शुरू हो गया। दिख जाओ भाई, वो देखो ये है भाई 0 पॉइंट। हम बाबूसर टॉप से आ रहे हैं टूवर्ड्स चिलास। तो ये 0 पॉइंट है जहाँ से अब हमने गिलगित की तरफ मुड़ना है। तो चले जो तो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड में हमने एक्सट्रीम कोल्ड वाले एरिया से लेकर एक्सट्रीम हीट वाले एरिया तक का सफ़र किया है। और अब चूँकि एपिसोड लंबा हो रहा है तो मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अब आगे का सफ़र देखने के लिए आपको लोगों को अगले एपिसोड तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हेलमेट पहन के बाइक चलाइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान, बाय बाय।